Iron deficiency anemia. India में most common anemia. It is anemia with microcytic hyperchromic RBC. Iron deficiency anemia, anemia of chronic disease, and thalassemia share common morphology of RBC in peripheral blood smear. Welcome all to my channel Chill Mode Medico. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले फिजियोलॉजी ऑफ आयरन, उसके बाद पैथोलॉजी ऑफ आयरन और फाइनली ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। फिजियोलॉजी ऑफ आयरन में हमें सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ने हैं। नंबर 1 सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, नंबर 2 पूल्स ऑफ आयरन, नंबर 3 आयरन एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 आयरन ट्रांसपोर्ट और नंबर 5 रेगुलेशन ऑफ बॉडी आयरन कंटेंट और होम्योस्टेसिस ऑफ आयरन। सिमिलरली पैथोलॉजी ऑफ आयरन को भी हम 5 पॉइंट में पढ़ेंगे और अंत में हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। चलिए आरंभ करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ आयरन। फर्स्ट टॉपिक आयरन रिक्वायरमेंट। यूं तो आयरन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक न्यूट्रिएंट है, पर क्या आप जानते हैं आयरन हमारी बॉडी में क्या क्या काम आता है? रोजाना हमें कितना आयरन चाहिए होता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलेंगे। हमारी बॉडी में आयरन स्टोर फॉर्म और फंक्शनल फॉर्म के बीच रिसाइकल होता रहता है। स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन एक्यूट ब्लड लॉस को कंपनसेट करने में काम आता है। फंक्शनल फॉर्म ऑफ आयरन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और एंजाइम्स की फॉर्म में पाया जाता है। हमें नॉर्मली एक दिन में 10 से 20 मिलीग्राम ऑफ आयरन चाहिए। हालांकि मेल और फीमेल के लिए डेली आयरन रिक्वायरमेंट अलग अलग है। प्रेगनेंसी के दौरान डेली आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी बढ़ जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही आयरन टैबलेट्स देना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पूल्स ऑफ आयरन। बॉडी में 2 पूल्स ऑफ आयरन होते हैं, एक स्टोरेज पूल, दूसरा फंक्शन पूल। स्टोरेज पूल में आयरन फेरेटिन या हीमोसिडेरिन की फॉर्म में होता है। आयरन हमेशा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टोर होता है, मतलब फेरेटिन या हीमोसिडेरिन में जो आयरन है वो भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। टोटल बॉडी आयरन का 15 से 20% आयरन स्टोरेज फॉर्म में पाया जाता है। फंक्शनल पूल में आयरन प्रोटीन या एंजाइम्स की फॉर्म में होता है। प्रोटीन लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन कंटेन आयरन। हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टर ऑफ गैसेस एंड मायोग्लोबिन प्रेजेंट इन skeletal muscle. Iron is present in enzymes like catalase and cytochrome. Catalase involved in hydrogen peroxide detoxification and cytochromes are involved in various redox reactions. 60 to 70% of total body iron functional pool को belong करता है। A question for all of you. Transferrin जो कि बॉडी का आयरन ट्रांसपोर्टर है, is a iron containing lipoprotein. Can you guess iron in transferrin belong to which pool of iron? Note comparison between ferritin and hemosiderin. Ferritin is store form of iron. Hemosiderin is also store form of iron. Ferritin forms when apoferritin combines with Fe+3. Ferritin लीवर, बोन मैरो, स्प्लीन की पैरेन्काइमल सेल्स में पाया जाता है, पर हीमोसिडेरिन लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो की मैक्रोफेजेस में पाया जाता है। पर्शियन ब्लू टेस्ट का प्रिंसिपल। आयरन जो हीमोसिडेरिन में होता है वो रिएक्टिव होता है, और जब उसे पोटेशियम साइनाइड से एक्सपोज किया जाता है तो वो ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। आयरन एब्जॉर्प्शन। हमारी डाइट में आयरन 2 फॉर्म में होता है, हीम फॉर्म एंड नॉन हीम फॉर्म। हीम आयरन का एब्जॉर्प्शन इजी है, नॉन हीम आयरन का एब्जॉर्प्शन कंपैरेटिवली पुअर है। हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन में फूड इंटरफेयर नहीं करता, नॉन हीम आयरन के एब्जॉर्प्शन में फूड इंटरफेयर करता है। सबसे पहले डाइटरी आयरन को ड्यूडेनल म्यूकोजा में एंटर करना है। हीम आयरन हीम ट्रांसपोर्टर से ड्यूडेनल म्यूकोजा में एंटर कर जाता है। नॉन हीम आयरन में 2 आयरन के फ्रैक्शन है, एक वो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और एक वो जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Fe+2 तो डायमेटल ट्रांसपोर्टर 1 से ड्यूडेनल म्यूकोजा में एंटर कर जाता है, पर ड्यूडेनल म्यूकोजा Fe+3 के लिए इम्परमेएबल है, इसलिए जो नॉन हीम आयरन Fe+3 की फॉर्म में है इसे एब्जॉर्ब होने के लिए Fe+2 में रिड्यूस होना पड़ेगा। डुओडेनल म्यूकोजा सेल पे साइटोक्रोम बी नाम का एक एंजाइम होता है। ये साइटोक्रोम बी डाइटरी Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करता है। दिस कन्वर्जन ऑफ Fe+3 into Fe+2 is altered by food content. Acidic substances like citric acid, ascorbic acid
or amino acid favor this conversion, thus favor iron absorption. In contrast, basic products like phosphate, oxalate, carbonate, phytate inhibit conversion of Fe+3 into Fe+2, thus inhibiting iron absorption. 100 बात की एक बात, हीम आयरन हीम ट्रांसपोर्टर से ड्यूडेनल म्यूकोजा सेल में एंटर कर रहा है। नॉन हीम आयरन का Fe+2 फ्रैक्शन डायमेटल ट्रांसपोर्टर 1 से म्यूकोजा सेल में एंटर कर रहा है और नॉन हीम आयरन का Fe+3 वाला फ्रैक्शन साइटोक्रोम B से रिड्यूस होकर Fe+2 में कन्वर्ट होकर ड्यूडेनल म्यूकोजा सेल में एंटर कर रहा है। अब आयरन को ड्यूडेनल म्यूकोजा सेल से ब्लड में एंटर करना जो कि एब्जॉर्प्शन का फाइनल स्टेप है। इन ड्यूडेनल म्यूकोजा सेल हीम आयरन मेटाबोलाइज होकर आयरन रिलीज कर देता है। हीम आयरन से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयरन मिलता है। नॉन हीम आयरन ड्यूडेनल म्यूकोजा में ओनली Fe+2 की फॉर्म में है। 100 बात की एक बात, ड्यूडेनल म्यूकोजा में आयरन Fe+2 की फॉर्म में ही उपलब्ध है। इतना सारा आयरन म्यूकोजा ब्लड को ट्रांसफर नहीं करता। इसमें से कुछ आयरन को ड्यूडेनल म्यूकोजा म्यूकोजल फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। बाकी आयरन ड्यूडेनल म्यूकोजा फेरोपोर्टिन 1 के द्वारा ब्लड को ट्रांसफर कर देता है। फेरोपोर्टिन 1 is coupled with iron oxidases like ephedrine and ceruloplasmin. ड्यूडेनल म्यूकोजा से आयरन Fe+2 की फॉर्म में फेरोपोर्टिन 1 के द्वारा म्यूकोजा सेल को लीव करता है और आयरन ऑक्सीडेज इमीडिएटली ऑक्सीडाइजेस दिस Fe+2 into Fe+3। जब आयरन ब्लड में Fe+3 की फॉर्म में आता है तो सीरम ट्रांसफेरिन इसे होल्ड कर लेता है। अब सीरम ट्रांसफेरिन इस आयरन को रिक्वायर्ड साइट पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे आयरन ट्रांसपोर्ट। हमारे शरीर में आयरन सीरम ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट करता है। सीरम ट्रांसफेरिन इस आयरन बाइंडिंग ग्लाइकोप्रोटीन जो लीवर में बनता है। सीरम ट्रांसफेरिन का सुंदर एनालॉजी है हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन इज ट्रांसपोर्टर ऑफ गैसेस, सीरम ट्रांसफेरिन इज ट्रांसपोर्टर ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन contain 4 atoms of iron, serum transferrin contain 2 atoms of iron when 1/3 saturated, but capable to hold 6 atoms of iron. Iron in hemoglobin is in +2 oxidation state. Iron in transferrin is in +3 oxidation state. हमारे शरीर में आयरन एब्जॉर्प्शन के बाद 2 जगह ट्रांसपोर्ट होता है, इरेथ्रोइड प्रिकर्सर और स्टोरेज ऑर्गन। इरेथ्रोइड प्रिकर्सर पे ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होते हैं। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर पे बाइंड होता है, उससे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस स्टिमुलेट हो जाता है। ट्रांसफेरिन एंटर सेल इन फॉर्म ऑफ फेगोसोम। फेगोसोम से साइटोप्लाज्म में आयरन डायमेटल ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू आ जाता है। स्टोरेज ऑर्गन में आयरन को सिंपली फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। यूं तो फेरेटिन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन है, पर फेरेटिन ब्लड में भी पाया जाता है, जिसे हम सीरम फेरेटिन के नाम से जानते हैं। सीरम फेरेटिन का लेवल आयरन स्टोर्स ऑफ बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मतलब जब आयरन स्टोर ऑफ बॉडी लो होगा तो सीरम फेरेटिन का लेवल भी लो होगा। जब आयरन स्टोर ऑफ बॉडी हाई होगा तो सीरम फेरेटिन का लेवल भी हाई होगा। नोट, इस नोट में सीरम की नॉर्मल आयरन प्रोफाइल दी गई है। इसकी ज्यादातर वैल्यू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डिक्रीज होती है। अब एक क्विक रिवीजन। सबसे पहले आयरन इंटेस्टाइनल म्यूकोजा सेल में एंटर होता है, वहां से आयरन प्लाज्मा में आता है ट्रांसफेरिन की फॉर्म में। सीरम आयरन ट्रांसपोर्ट होता है मैरो इरेथ्रोइड प्रिकर्सर को और स्टोरेज ऑर्गन को। बोन मैरो में आरबीसी प्रिकर्सर आयरन से हीमोग्लोबिन बनाते हैं। आफ्टर मैच्योरेशन ये आरबीसी सर्कुलेशन में आ जाती हैं। फिर 120 दिन बाद स्प्लीन या लीवर में मैक्रोफेज इन्हें इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नाउ द स्टेप कम व्हेन हीमोसिडेरिन विल फॉर्म। जो आयरन आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से निकलता है उसे मैक्रोफेज हीमोसिडेरिन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है। मैक्रोफेज ये आयरन इरेथ्रोइड प्रिकर्सर को सप्लाई करता है। फेरोपोर्टिन 1 प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रांसपोर्ट। होमियोस्टेसिस ऑफ आयरन या रेगुलेशन ऑफ बॉडी आयरन कंटेंट। हमारे शरीर में आयरन ओनली एब्जॉर्प्शन के लेवल पे रेगुलेट किया जाता है, क्योंकि एक्सक्रीशन ऑफ आयरन का कोई रेगुलेशन नहीं है। हालांकि 1 से 2 मिलीग्राम ऑफ आयरन हमारी बॉडी से रोजाना लॉस्ट होता है। शेडिंग ऑफ म्यूकोजा सेल ऑफ जीआईटी इज प्राइम रीजन फॉर दिस। 100 बात की एक बात यह है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी आयरन को समझने के लिए रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन को समझना होगा, क्योंकि एक्सक्रीशन ऑफ आयरन का तो कोई रेगुलेशन है ही नहीं। रेगुलेशन ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन। हिस्टिडीन रेगुलेट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन
हिप्सिडिन ब्लॉक फेरोपोटीन 1। चूंकि फेरोपोटीन 1 ब्लॉक हो चुका है तो आयरन म्यूकोजा सेल में ट्रैप होकर रह जाएगा और जब म्यूकोजा सेल शेड ऑफ होगी उसके साथ साथ आयरन भी चला जाएगा। इसका मतलब हाई हिप्सिडिन लेवल से आयरन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। हिप्सिडिन लेवल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू आयरन स्टोर ऑफ बॉडी। इसका मतलब when body iron stores are high then histidine level is also high. When body iron stores are low then histidine level is also low, which increases absorption of iron. Conditions which can alter histidine level are summarized here. High histidine level seen physiologically when iron stores of body are high. High histidine level is also seen due to some cytokines as seen in anemia of chronic disease. When gene regulating histidine level is mutated, example TMPRSS6 gene, histidine level increases. Low histidine level seen physiologically when iron stores of body are low, also seen in infective erythropoiesis. Histidine level is also low in primary and secondary hemochromatosis.